Hello, my dear students. Today we are going to do our 10th class lesson, The Sermon at Banaras. See here, bete, it is Banaras and it is one of the famous holy dipping places in India and it is situated on the bank of river Ganga. See, bete, this lesson of ours, The Sermon at Banaras, is written by Betty Rancho and she is one of the famous writers of Mississippi, USA, and she is quite famous for her one book, Voices, Values and Voices. See our lesson. Yes. First of all, let us know about what sermon is. Sermon is a religious preaching, a discourse or a long talk on a moral issue, on a moral topic. नैतिक मूल्यों से रिलेटेड कोई लेक्चर जब डिलीवर किया जाता है बेटे, उसे हम सरमन कहते हैं। ये जो लेसन है हमारा, ये एक रिलीजियस लेक्चर है, एक रिलीजियस टॉक है या फिर रिलीजियस डिस्कोर्स हम कह सकते हैं। ये फर्स्ट रिलीजियस टॉक है गौतम बुद्धा की। तो गौतम बुद्ध को आप जानते हैं सभी, ये इंडिया के रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं और एंशियंट इंडिया में बेटे, प्राचीन इंडिया में। तो चलिए अपने लेसन को स्टडी करते हैं। गौतम बुद्धा, he was born in 563 BC and he died in 483 BC. Began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. तो बेटे गौतम बुद्धा जी ने अपनी लाइफ को शुरू किया एज ए प्रिंस, और एज ए प्रिंस जो है इनका नाम क्या था, सिद्धार्था गौतमा, और ये नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते थे। एट 12, अब बीसी देखिए, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ उससे पहले की जो भी हमारे ईयर्स हैं वो बीसी में काउंट होते हैं। उसके बाद एडी शुरू होता है बेटे। जिस तरीके से अब 2020 है, ईयर्स चल रहा है, तो ये एडी में है 2020, यानी कि यदि हम इन 2020 ईयर्स को निकाल दें और फिर बैक में जाएं ईयर्स में, तो वो हमारे बीसी ईयर्स काउंट किए जाते हैं। See further, at 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. जब इनकी एज 12 ईयर्स की थी तो इनको स्कूलिंग के लिए हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को रीड करने के लिए भेज दिया जाता है गुरुकुल में, और 4 years लेटर 4 साल के बाद ये वहाँ से वापसी आते हैं घर। तो ये एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए, यानी कि इनकी शादी जो है वो किससे होती है, एक प्रिंसेस से। क्योंकि ये खुद भी प्रिंस थे। एंड दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर इनका एक सन, एक बेटा होता है, और 10 years जो है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फिट हो के रॉयल्टी में, यानी कि शाही परिवार में अच्छे से लाइफ को बिताते हैं। At about the age of 25, the prince, hereafter shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब देखिए क्या होता है कि एट द एज ऑफ 25, जब ये 25 की एज के हो जाते हैं तो ये प्रिंस थे हियर टू आफ्टर, और अब तक जो इनकी एज 25 की थी तब तक शील्डेड अवे मीन्स ही वॉज फार फ्रॉम, ये बहुत दूर थे, प्रोटेक्टेड थे, सेव्ड थे, किससे, सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में जितने सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पीड़ाएं हैं, उनसे सबसे दूर थे। वाइल आउट हंटिंग, अब ये एक बार हंटिंग के लिए निकलते हैं। चांस्ड अपॉन मीन्स बाई चांस, ही केम अक्रॉस, तो वो बाई चांस ये किसी से इनकी मुलाकात होती है, किससे, अ सिक मैन, एक बहुत ही बीमार आदमी से। देन एन एजिड मैन, फिर ये देखते हैं एक बहुत ही बूढ़े आदमी को। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक फ्यूनरल, किसी का फ्यूनरल यानी कि कोई मरा हुआ था तो उसका प्रोसेशन जा रहा था, मीन्स मैनी पीपल वर देयर टू अटेंड दैट फ्यूनरल, बहुत सारे लोग जा रहे थे उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए, वो देखते हैं।
एंड फाइनली अ मंक, और फिर फाइनली ये एक मंक को, एक भिक्षुक को देखते हैं हु वॉज बैगिंग फॉर आर्म्स, जो कि भिक्षा मांग रहा था. एम इज साइलेंट हियर बेटे. दिस वर्ड विल बी प्रोनाउंस्ड एज आर्म्स. And these sights so moved him that he at once went away into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब ये जो साइट्स थे, ये जो दृश्य इन्होंने देखे, तो उनको देख के ये इतने मूड हो गए, इतने प्रभावित हो गए, इतने हिल गए अंदर से कि उसी टाइम एट वंस तुरंत जो है इन्होंने डिसाइड किया कि ये दुनिया में बाहर निकलेंगे टू सीक एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, कि ये आध्यात्मिक नॉलेज को गेट करेंगे. कंसर्निंग द सोरोस, सोरोस से जो कंसर्न होगा, यानी कि दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए, दुखों से रिलेटेड सारी नॉलेज को ये गेट करेंगे. जो दुख ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखे हैं. He wandered for 7 years and finally sat down upon a peepal tree. देखिए बच्चों, ये कितने 7 years तक. Wandered means roaming aimlessly, moving here and there without any purpose. अब इनको कंप्लीट नहीं पता था कि ये पर्पस क्या है, इनका क्या ढूंढने वाले हैं, क्या ये वास्तव में जिस चीज़ के लिए निकले हैं, क्या वो वास्तव में ये पा भी पाएंगे या नहीं. तो बेटे ये वेंटर घूमते रहे, एमलेसली घूमते रहे 7 years तक. और फाइनली आखिर में ये एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. वे ही वाउड, वाउड मीन्स when, vow means a kind of promise when you make with yourself to do something firmly. जब हम शपथ उठाते हैं किसी काम को करने की, तो फिर ये फाइनली वाव करते हैं टू स्टे करने के लिए, रहने के लिए. देखिए गौतम बुद्धा, आपने इस तरीके की मिस जो हो वो देखी होगी. सी फर्दर आर लेसन. वे ही वाव टू स्टे अनटिल एनलाइटनमेंट केम. तो जहाँ ये डिसीज़न लेते हैं कि वो पीपल के पेड़ के नीचे तब तक नहीं हिलेंगे, तब तक वहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये एनलाइटनमेंट को क्या अचीव नहीं कर लेते हैं, यानी कि हाई स्पिरिचुअल नॉलेज को तब तक ये एक्वायर नहीं कर लेते हैं, ये वहाँ से नहीं हिलेंगे. एनलाइटेंड एनलाइटेंड आफ्टर 7 days. अब ये 7 days के बाद एनलाइटेंड होते हैं, वो ग्रेट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको मिलती है. ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. अब ये वहाँ जो ट्री था, जिस ट्री पीपल ट्री के नीचे बैठे थे, तो बेटे ये देखिए कि वो उसको बोधि ट्री के नाम से जो है कॉल करते हैं. यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं, ये बोधि ट्री है. सी फर्दर, यस, ट्री ऑफ विजडम. बोधि मीन्स बुद्धि, बुद्धि मीन्स विजडम. ये जो ट्री था, ये विजडम का ट्री था, बुद्धिमत्ता का ट्री था. एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. अब बेटे वहाँ बैठ के ये टीचिंग शुरू करते हैं और शेयर करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को. जो 7 years तक इन्होंने वेंडरिंग में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग गेट की, जितने एक्सपीरियंसेस गेट किए, तो उनको शेयर करते हैं. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा. और उसी टाइम पे इनको बुद्धा के नाम से कॉल किया जाने लगा. बुद्धा का सिनोनिम क्या होता है? द अवेकेंड और द एनलाइटेंड. जो अवेकेंड है, जो जागा हुआ है, जो इस दुनिया के सौरों से परे है, जो एनलाइटेंड है, जिसको हाई स्पिरिचुअल नॉलेज है. द बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. गैंगिस, इसको देखिए इंग्लिश में गैंगिस जो है, बेटी रैंशो ने इसको गैंगिस लिखा है, जबकि ये रिवर गंगा है बेटे, जिसको हम गंगा कॉल करते हैं. फॉरेनर इसको गैंगिस के नाम से कॉल करते हैं, इसलिए स्पेलिंग भी ऐसी ही यहाँ पे रिटन है. तो ये बेटे डिपिंग प्लेस यानी कि बेदिंग प्लेस, नहाने का, स्नान करने आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स आते हैं, तो उन रिलीजियस फेस्टिवल्स पर बहुत सारे लोग जो हैं ये गंगा स्नान के लिए जाते हैं. तो ये डिपिंग प्लेस है फेमस इंडिया का. और यहाँ ये बनारस में, यहाँ इस रिवर के पास, तो ये सरमन जो है वो देते हैं. कौन? गौतम बुद्धा जी. डैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड. और उस सरमन को, उस धार्मिक उपदेश को प्रिजर्व करके रखा जाता है.
संभाल के रखा जाता है एंड इज़ गिवन हियर, और वो यहाँ हमारे लेसन में इंक्लूड है बेटे। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है एक औरत की जो अपने बच्चे को खो देती है और फिर कैसे कहाँ कहाँ भागती है वो उसको रिवाइव करने के लिए। लेकिन वो जो एक एनलाइटनमेंट है, वो एक उपदेश जो है, स्पिरिचुअल मैसेज जो है, वो कैसे दे के जो है गौतम बुद्धा जी इनको शांत करते हैं। सी हियर इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंसिक्यूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है, दिखाता है बुद्धा की विजडम को कि उनको कितना नॉलेज था स्पिरिचुअली। इंसिक्यूटेबल मीन्स विच आर अनेबल टू अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ सफरिंग, ऐसी पीड़ाएं जिससे ये दुनिया भरी हुई है और हमें समझ भी नहीं आ सकती हर किसी की पीड़ाएं। सी हियर बेटे, किसा गोतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। यहाँ किसा गोतमी नाम की एक औरत है, उनका एक ही बेटा था और वो मर जाता है। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." तो बेटे इन हर ग्रीफ आप इमेजिन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिसका एक ही बेटा हो वो चला जाए तो बेटे कितनी पीड़ा जो हो वो होती है। तो इन हर ग्रीफ वो अपनी उस पीड़ा में शी कैरिड द डेड चाइल्ड, वो उस मरे हुए अपने बच्चे को हर एक नेबर के पास लेके जाती है। आस्किंग दम, उनसे पूछती हैं कि कोई मेडिसिन दे दे। एंड द पीपल सैड, और लोग क्या कहते हैं, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, इसने अपने सेंसेस को खो दिया है, यानी कि ये अपनी सेंस में नहीं है। द बॉय इज़ डेड, ये बच्चा मर चुका है। अब मरे हुए को कौन दवाई दे सकता है, कैसे वो रिवाइव हो सकता है, कैसे उसमें जीवन डाला जा सकता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि उसकी सेंसेस यानी कि उसका माइंड जो है वो अब काम नहीं कर रहा। At length, Kisa Gotmi met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for thy child, but I know a physician who can." अब एट लेंथ काफ़ी लंबे टाइम के बाद, यानी कि बहुत देर इनको घूमते हुए हो जाती है, तो किसा गोतमी को एक आदमी मिलते हैं जो इनको जवाब देते हैं। जब ये उनसे भी रिक्वेस्ट करती है तो वो कहते हैं कि आई कैन नॉट गिव दी मीन्स यू, ये बेटे आर्किक यूज़ है इंग्लिश का। दी और दाई, दाई मीन्स योर। तो आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, दवाई नहीं दे सकता आपके बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो ऐसा आपके लिए कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और ये गर्ल किसा गोतमी जो हो वो क्या कहती है, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, कृपया करके भगवान के लिए आप बता दीजिए कौन है सर ये, और हु इज़ इट, कौन है ये। एंड द मैन रिप्लाइड, और ये मैन जो हो वो क्या जवाब देते हैं, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। अब आप साक्य मुनि के पास जाइए जो बुद्धा के नाम से फेमस हैं। किसा गोतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। अब किसा गोतमी जो है, रिपेयर्ड ये ओल्ड यूज़ है बेटे इंग्लिश का। रिपेयर्ड मीन्स वेंट टू, वो चली जाती है बुद्धा के पास और वहाँ जाके क्राई, शी स्टार्टेड क्राइंग देयर, रोना शुरू कर देती हैं। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। क्या कहती हैं कि आप लॉर्ड हैं, भगवान हैं, आप मास्टर हैं, तो आप कृपा करके जो है कुछ ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा जो है वो क्योर हो जाए, उसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। वेल द बुद्धा आंसर्ड, तो बुद्धा आंसर करते हैं, जवाब देते हैं, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए उसके लिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend। तो क्या है, अब ये लड़की जो है बहुत खुश हो जाती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो डेफिनेटली प्रोक्योर करेगी, मीन्स लेके आएगी इट मीन्स मस्टर्ड सीड्स को। और बुद्धा फिर लेकिन साथ साथ क्या ऐड करते हैं कि मस्टर्ड सीड्स जब आप लेके आओ तो वो ऐसे घर से लेके आना जहाँ पर किसी ने अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट को या फिर अपने फ्रेंड को ना खोया हो, किसी ऐसे घर से लेके आना। Poor Gisagotmi now went from house to house, and the people pitied her and said,
Here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or a daughter or a father or a mother die in your family? They answered her, alas, the living are few but the dead are many. देखिए बेचारी किस्सा गौतमी सब बेटे यहाँ वहाँ घर टू घर घूमती है और फिर लोग उस पर बड़ी दया का आ जाती है लोगों को और लोग क्या कहते हैं कि ये लीजिए मस्टर्ड सीड ले लीजिए आप, ये हम दे देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पूछती है कि क्या आपके घर से कोई बेटा कोई बेटी कोई मदर फादर, क्या आपकी फैमिली में किसी की डेथ तो नहीं हुई, तो फिर उसको क्या जवाब देते हैं, वो क्या कहते हैं कि अल्लास, अरे जिंदा तो बहुत कम है, लिविंग आर फ्यू बट द डाइड आर मैनी, लेकिन मर तो बहुत चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, आप कृपया करके हमें उन गहरे दुखों को दोबारा से ताज़ा ना करें, हमारे उनको रिवाइव ना करिए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलीव्ड वन हैड डाइड इन इट, तो फिर उसने देखा किस्सा गौतमी ने कि एक सिंगल घर भी उसको नहीं मिलता जहाँ पे किसी न किसी प्यारे किसी रिलेटिव की या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ जो हो वो ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी एंड हेल्पलेस, अब किस्सा गौतमी बहुत थक जाती है, होपलेस हो जाती है, उम्मीद उसकी छूट जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगैन, तो बेटे वो नीचे बैठ जाती है एक वे साइड पे, एक रास्ते पे साइड में, और वहाँ पे वो सिटी शहर की लाइट्स को देखती है। वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी, यानी कि कभी ऑफ हो रही थी कभी ऑन हो रही थी, एक्सटिंग्विश्ड, फिर वो बुझ जाती हैं अगेन फिर से। फिर एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन्ड एवरीवेयर, और फिर उसको नज़र आता है कि अंधेरी रात हर जगह रेंट कर लेती है, यानी कि छा जाती है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन that their lives flicker up and are extinguished again, तो फिर वो ये समझ आ जाता है उसको खुद ही कि कैसे मैन यानी कि ह्यूमन बींग्स का फेट कैसा होता है, उनका भाग्य कैसा होता है, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ भी फ्लिकर अप होती हैं, वो टिमटिमाती हैं फिर बुझ जाती हैं दोबारा। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर वो अपने आप सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ अपने ही ग्रीफ अपने दुख को लेके। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो कॉमन है सबके लिए, कब किसकी डेथ आ जाए कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। And yet, in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. और कैसे देखिए कि क्या कहती हैं कि येट इन दिस वैली, इस वैली में डेसोलेशन की जो वैली है, डेसोलेशन वैली मीन्स एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो, कितने सोरोज़ हैं, ये दुनिया भरी पड़ी है दुखों से। और देयर इज़ अ पाथ, यहाँ पे लेकिन एक ऐसा रास्ता भी है डैट लीड्स हिम टू, जो उसे इमोर्टैलिटी अनश्वरता की तरफ लेके जाता है। हु हैज़ सरेंडर्ड, जिसने सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है, त्याग दी है क्या, सारी सेल्फिशनेस, अपनी सारे स्वार्थीपन को त्याग दिया है। तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं इमॉर्टल भी हो सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्धा जी हो चुके हैं। वेल द बुद्धा सेड, अब बुद्धा जो है वो क्या कहते हैं बेटे, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में मॉर्टल्स की लाइफ जो है इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, कि वो ट्रबल्ड है, हमेशा मुसीबतों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ब्रीफ है काफ़ी छोटी है, एंड कंबाइंड विद पेन, पेन से भरी पड़ी है। फॉर देयर, yes, see further, Betty, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. क्या कहते हैं कि ये पूरी लाइफ जो हो वो पूरी दुनिया जो हो वो भरी पड़ी है सोरो से, एंड देयर इज़ नॉट एनी मीन्स, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम ह्यूमन बींग्स जो बॉर्न हुए हैं वो मरने से अवॉइड हो जाएं, बच जाएं। और एक सर्टन ओल्ड एज में पहुंचने के बाद ये निश्चित है कि देयर विल कम डेथ, डेथ हर हालत में आएगी। और हम ह्यूमन बींग्स का, लिविंग ह्यूमन बींग्स का ऐसा ही नेचर है। एज ड्राई फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, अब जिस तरीके से जो पके हुए फ्रूट हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है कि वो ज़्यादा जल्दी गिरेंगे, सो मॉर्टल्स, इसी तरीके से हम नश्वर प्राणी हैं,
when born are always in danger of death, यदि हम born हुए हैं तो हमेशा खतरा लगा रहता है death का. As all eastern vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. तो क्या कहते हैं गौतम बुद्धा जी कि हम सारे अर्दन मीन्स मिट्टी के, और सारे मिट्टी के बने हुए वैसल्स बर्तन जो है मेड बाय पोटर, जो इनको पोटर बनाता है, कुम्हार जिनको बनाता है, वो सब आखिर में उनका एंड क्या होता है कि वो टूट जाते हैं. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. इसी तरीके से हम नश्वर प्राणियों की लाइफ भी ऐसी ही है. बोथ यंग एंड एडल्ट, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. अब आप कहीं कोई एक डिमार्केशन लाइन नहीं डाल सकते. सभी, चाहे वो यंग हैं, एडल्ट हैं, बड़ी उम्र के हैं, या फिर फूल्स स्टूपिड पीपल हैं, मूर्ख हैं, या फिर वाइज बुद्धिमान हैं, हर कोई डेथ की जो पावर है उसके सामने गिर जाते हैं, गिरते हैं, वो हार मान लेते हैं. एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और हर किसी की मृत्यु जो है वो सुनिश्चित है. Of those who, overcome by death, depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relations. तो क्या कहते हैं, ऑफ दोज, वो लोग जो डेथ को ओवरकम कर लेते हैं, वो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, इस लाइफ से वो परे हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं. और एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी किन्समैन, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेशंस में कोई भी है, किसी को नहीं बचा सकता. मार्क, हमेशा ध्यान रखो. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कैसे कि जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उनको देखना, रिलेटिव्स जो हो वो देखते हैं, लेमेंटिंग करते हैं, पश्चाताप करते हैं, बहुत ही गहराई से करते हैं. वन बाय वन, एक एक करके मॉर्टल्स जो हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं. जैसे एक बॉक्स को आप देखें तो उस बॉक्स पे कैसे स्लॉटर, यानी कि एक दिन इस दुनिया रूपी बॉक्स में जो है स्लॉटर मीन्स बहुत सारे लोगों का डेथ जो है वो हो जाती है और यहाँ से इस दुनिया से चले जाते हैं. सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. इस तरीके से वर्ल्ड जो हो वो एफ्लिक्टेड भी मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज़ और पेन. ये दुनिया जो हो वो दुखों से, डिजीज़, हर तरीके की बीमारियों से, हर तरीके के पेन से, डेथ से, मृत्यु से, डिके, नाश से, हर चीज़ से ऐसे इनसे भरी पड़ी है. देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव. इसलिए वाइज पीपल जो हैं वो ग्रीव, सैड नहीं होते, वो सोरो, शोक प्रकट नहीं करते, वो परेशान नहीं होते. नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना रोने से, ना ग्रीव, ना शौक प्रकट करने से, दुखी होने से कोई भी इस दुनिया में मन की शांति प्राप्त नहीं करता. इसके विपरीत पेन बढ़ता चला जाता है और हमारी बॉडी भी सफ़र करती है. बहुत तरह की बीमारियां बॉडी में शुरू हो जाती हैं और फिर उनके साथ ही मनुष्य को बहुत बुरे से जीवन जीना पड़ता है. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. देखिए बेटे क्या कहते हैं कि वो फिर ही विल मेक हिमसेल्फ सिक. आदमी अपने आप को कमज़ोर बना लेता है, वो पीला पड़ जाता है, लेकिन डेथ, जो लोग डेथ हो चुके हैं उनको बचाया नहीं जा सकता लेमेंटेशन से. यदि आप शोक प्रकट करते हैं, कितना ही आप दुख प्रकट करें, लेकिन आप किसी को बचा नहीं सकते. He who seeks peace should draw out the arrows of lamentation and complaint and grief. He who seeks, जिसको शांति चाहिए, उसको इस एरो को, इस तीर को, क्या इस दुख रूपी तीर को, इन शिकायती रूपी तीर को, इन दुखों को अपने आप से निकालना पड़ेगा. He who has drawn out the arrow, जिसने अपने अंदर से इस तीर को निकाल लिया है, has become composed with obtained peace of mind, जिसने अपने आप को कंपोज कर लिया है, एक पोजीशन में, एक स्टेट में अपने आप को जो है शांत कर लिया है.
तो वो इस दुनिया में शांति को अचीव कर सकता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। और जो है अपने आप को सोरों से जो है सोरों से फ्री कर लेगा, हर तरीके के दुख से, वही इस दुनिया में क्या होगा बेटे, क्या कहते हैं कि ब्लेस्ड होगा, उसी को ईश्वर का एक तरीके से आशीर्वाद मिलेगा। तो बेटे ये जो सोर्स है ये इनकी फेमस बुक है जो एक कॉलेज रीडर में पब्लिश हुई है 1975 में, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस। तो ये बेटी रेंसो का बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन जो है आपने यहाँ पे रीड किया। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा कि वी ऑल ह्यूमन बींग्स लाइफ आर फुल ऑफ सफरिंग्स and full of sorrows. We all are affected with all kind of diseases and sufferings, but we have no way out of this world. लेकिन हम इनसे पार नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने बताया कि हमें अपने आप को कंपोस्ट रखना है, शांत रखना है, और ये जो विधि की क्या नियत विधि जिस तरीके से विधि विधान जिस तरीके से चीज़ों को ह्यूमन बींग्स के लिए डिसाइड किया हुआ है, जो आज तक इनका के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज किसी को भी नहीं है कि ये क्यों कैसे कैसे कौन से कर्मों का फल क्या होता है, कि जो ये रहस्यमयी चीज़ें हैं, तो इनको समझ के अपने आप को क्या शांत रखते हुए इस दुनिया में अपने कर्मों को करते हुए अच्छे से पीसफुल लाइफ जो है वो जीनी है। तो ये मैसेज जो है हमें इस लेसन से मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर और डिटेल में हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, गो ऑन वर्किंग हार्ड, हैव अ नाइस डे।